बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनत न्यूज़। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है हुकूमतें आती जाती रही हैं। जो भी हुकूमत आई है, यानी नई हुकूमत जो भी बनी है, उसकी मैं मिसाल ये देता हूं कि जब हमने होश संभाला तो उस वक़्त भुट्टो की हुकूमत थी, जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक़्त भी यही रोया गया कि एक ख़जाना खाली है। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आईं, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, मियाँ नवाज शरीफ आए, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई। जितने लोग भी आए, किसी ने ये नहीं कहा कि ख़जाना भरा हुआ है। सब यही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि ख़जाना खाली है और इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था, हम कर्ज नहीं लेंगे और कर्ज के बगैर हमारा गुजारा भी नहीं होगा। आज भी इन दिनों भी यही सूरत हाल है कि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। इस सूरत हाल में यहाँ गरीब मज़ीद गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लोग इंतहाई परेशान हैं कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हुकूमत यही रो रही है कि पिछली हुकूमत ने कर्जे बहुत लिए हैं और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस सूरत हाल में एक हल्का सा सहारा आवाम के लिए उम्मीद की किरण की मानद है। महंगाई के सिलसिले में आवाम से राय ली गई तो आवाम ने इंतहाई शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इनका कहना है कि इंसान कहाँ से कमाए, कैसे रोटी खाए, कैसे अपने बच्चों का पेट भरे। लोग अपनी जिंदगी तक से आजिज आ चुके हैं। इंतहा तो ये हो गई है कि जो सफ़ेद पोश मिडिल क्लास घरानों की औरतें हैं, जिनकी पुश्तों ने भी कभी नौकरी नहीं की, हम जानते हैं कि इनकी रिवायात के मुताबिक मर्द कमाता है और औरतों ने घर की देखभाल करनी होती है। इनकी भी पर्दे में रहते हुए काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने ख़ानदान के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। ये सब यकीनन इनके मुताबिक नहीं, इनको भी कमाई के सस्ते तरीकों पर आना पड़ा। कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मजबूरी के तहत कोई काम करना हम में से किसी को गवारा नहीं है। लेकिन ये हालात तो जैसे अवाम पर लादे जा रहे हैं, ये कुछ लोगों के ख्यालात में हैं, लेकिन कमोबेश पूरी अवाम इन कठिन हालात से गुजर रही है। पेट्रोल की कीमत को कोई लगाम नहीं, एक साथ 60 रुपये बढ़ा दिए गए। इन हालात में अवाम को एक मसीहा चाहिए जो उनके हालात को समझ सके। वो अब ये आती जाती हुकूमतों से आजिज आ चुके हैं। मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इनको यकीनन इस सिलसिले में कोई लाहे अमल या पॉलिसी तैयार करनी होगी। आखिर अवाम इन नुमाइंदों को अपने मसाइल के हल के लिए ही चुनते हैं। हाल ही में वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से तौसीई फंड सहूलत EFF के तहत ऐलान करदा 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा, जबकि जारी भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि फंड जो प्रोग्राम के मुताबिक $3 बिलियन पर मबनी था, अब इसमें $2 बिलियन इजाफी फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई है, जिसके मुताबिक मुल्क को फंड से तकरीबन $5 बिलियन की तवक्का है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से रिलीफ पैकेज की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ अमले की सतह के मुआहदे पर जून में दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा कि IMF के साथ प्रोग्राम सिर्फ इसलिए अहम नहीं था कि मुल्क को फंड से रकम मिलती है, बल्कि इसलिए भी अहम है कि इनसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे दीगर कसीरुल जहती अदारों से फंड्स हासिल करने के रास्ते खुलते हैं। वफाकी वजीर ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जवाब बनाते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अगर ये इजाफा न किया जाए तो इससे महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि इसका बोझ हुकूमत पर पड़ेगा और उसके नतीजे में रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। वजीर ने कहा कि हुकूमत गरीबों को महंगाई के दबाव के खिलाफ रिलीफ फराहम करने का इरादा रखती है, जो पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के बारे में तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि सस्ता पेट्रोल और सस्ता डीजल स्कीम से 14 मिलियन घरानों
को नकद रकम फराहम करके मुल्क की तकरीबन 1/3 आबादी को फायदा पहुंचेगा। हर घर को 2000 रुपए की तकसीम जून से शुरू हो जाएगी, जो कि शुरू भी हो चुकी है, जिनसे जून में रिलीफ की कुल रकम 28 अरब रुपए हो जाएगी। नाज़रीन, ये बताता चलूं कि इस 2000 रुपए से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 रुपए का क्या मिलता है? उन्होंने कहा कि तकरीबन 7.3 मिलियन वसूल कुनिंदगान पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP में रजिस्टर्ड हैं, और अगर इनको खर्च कर दिया जाए तो 6.7 गरीब घराने ऐसे हैं जिनका गुर्बत का स्कोर 37 से भी कम है। उन्होंने कहा कि BISP के शुरका को फौरी रिलीफ 2000 रुपए फराहम कर दिए गए हैं, जबकि जिन घरानों की खवातीन रजिस्टर्ड नहीं है वो प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना शनाख्ती कार्ड फोन नंबर 786 पर भेजें। इसके मुताबिक 40,000 से कम आमदनी वाले तमाम अफराद रिलीफ के अहल होंगे। उन्होंने कहा कि रिलीफ स्कीम को माली साल 2022-23 के वफाकी बजट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए 7 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान शरीफ पैकेज में भी तोसी कर दी है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें 30 जून तक बरकरार रहेंगी, बल्कि बरकरार नहीं रहीं। ये कहा तो यही गया था कि 30 जून तक बरकरार रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गरीबों को दरपेश माशी मुश्किलात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज में मजीद 2 माह की तोसी की मंजूरी दे दी। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने वाले पैकेज का तखमीना 7 अरब रुपए है। इस पैकेज के जरिए आटा, चीनी, चावल, दालें और दीगर अशिया रियायती नरखों पर फराहम की जाएंगी। इसलिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें 30 जून 2022 तक बरकरार रहेंगी। वैसे तो पूरी दुनिया ही इस महंगाई की लपेट में है, लेकिन हर मसले का हल होता है। माजी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिकमत अमली पंजाब के लिए इंतहाई मुअस्सर रही है, और अब इन पर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हुकूमतें आती हैं, ऐलानात करती हैं और चली जाती हैं। बेहतर है कि अब हुकूमत की मुद्दत के दौरानिया में कुछ ठहराव लाया जाए और मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस दिखाने का कुछ वक्त दिया जाए। अवाम अपनी मुश्किलात का हल चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना हल चाहती हैं। इनको कैसे इस महंगाई के जिन से जान छूटेगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुज़ुर्ग गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।